Moving on, at least 7 Maoists were killed in an encounter with security forces on the inter-district border of Narayanpur and Bijapur districts in Chhattisgarh. Security forces received information about the presence of military platoon number 16 and Indravati area committee members of Maoists on the interstate border. A joint team security force set out an operation from different directions. All right, we're talking about a Maoist attack and preparations in anticipation of anything untoward being orchestrated here by the Maoists who have in fact been upping the ante in the last few days. And Deepak, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. Deepak, और क्या जानकारी मिल सकती है इसके बारे में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जानकारी निकल के आई है कि जिन 7 नक्सलियों के मारे हुए शवों को लेकर हमारे एसटीएफ और डीआरजी के जवान जिला मुख्यालय लौट रहे थे, उसी बीच नक्सलियों ने फिर उनको घेर लिया। अभी फिर दोबारा मुठभेड़ जारी हो गई है और जानकारी ये निकल के आई है कि जवानों ने एक और नक्सलियों को मार गिराया है। अब जानकारी ये निकल के आई कि 7 की बजाय 8 नक्सलियों की जिनको मारा गया, टोटल संख्या 8 हो गई और दोबारा मुठभेड़ जारी हो गई है। रात भर जिस जगह मुठभेड़ हुई थी उस पूरी जगह रात भर एसटीएफ और डीआरजी के जो स्पेशल टास्क फोर्स के जवान हैं और डीआरजी के जवान हैं, इन्होंने पूरे इलाके को घेर रखा था क्योंकि 700 से ज्यादा जवान इस पूरे ऑपरेशन में थे। नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर के ये जो 3 एरियाओं का बॉर्डर है, इन 3 बॉर्डर पे हमारे पूरे जवान मुस्तैद थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको समझना होगा क्योंकि जब इस तरह की कोई घटना होती है या नक्सलियों को मार गिराया जाता है तो उस पूरे जगह की घेराबंदी करनी पड़ती है क्योंकि नक्सली कभी भी अपने साथियों की डेड बॉडी नहीं छोड़ते हैं। और जब इस तरह की घटना हो जाती है तो नक्सली ये प्रयास करते हैं कि जितनी भी ज्यादा बॉडीज हैं उनको रिकवर कर लिया जाए, उनको वहां से ले जाया जाए, चाहे घसीट के, चाहे कंधे पे उठा के, कोई दूसरी तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7 डेड बॉडी रिकवर कर ली गई और उस पूरे एरिया को, क्योंकि जो जवान थे, जो डोमिनेशन पार्टी निकली थी, जवान जंगल के बहुत ज्यादा अंदर थे। 30 से 35 किलोमीटर का सफर तय करके जिला मुख्यालय से जवान अंदर पहुंचे थे। उसके बाद जब नक्सलियों को मारा गया तो उस पूरे एरिया को घेर लिया गया। अब जब सुबह जवान तड़के निकल रहे थे तो नक्सलियों की फिर सूचना मिली और नक्सलियों ने फायरिंग कर दी हमारे जवानों के ऊपर। उसके बाद जानकारी ये निकल के आ रही है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद हमारे जवानों की थी, तो पुनः जो फायरिंग शुरू हुई है, जो फायरिंग अभी भी चल रही है, उस फायरिंग में एक नक्सली को दोबारा मार गिराया गया और अब नक्सलियों की, अब माओवादियों की जो मरने की संख्या है वो 8 हो गई है। फिलहाल मुठभेड़ जारी है और जानकारी ये निकल के आ रही है कि AK-47 इंसास और तमाम तरह के गोला बारूद, साहित्य और इस तरह की चीजें बरामद हुई है। तो समझा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से हमारे जवानों को उपलब्धि हासिल हो रही है ये काबिल तारीफ है क्योंकि 100 दिन से ज्यादा नई सरकार का गठन हुए हो चुका है और 112 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी तादाद है और बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि लगातार अभी तक जो चर्चा होती थी वो चर्चा ये होती थी कि हमारे जवानों को नुकसान होता था। नक्सलियों के मरने की तादाद कब होती थी, हमारे जवानों को नुकसान होता था। लेकिन अब जो जानकारी निकल के आ रही है, हमारे को किसी प्रकार की, हमें कोई क्षति नहीं हुई है, किसी जवान को कोई हानि नहीं हुई है। नक्सलियों को लगातार मार गिराया गया। और एक और अपडेट दर्शकों को दे दूं, आज से 1 दिन पहले नक्सली जब सरेंडर करते हैं तो सरकार की एक योजना चलती है, पुनर्गठन योजना या पुनर्वास योजना कह लीजिए। इस योजना के तहत नक्सली अब जब मुख्य धारा में आपकी और हमारी तरह जब जीवन यापन करते हैं तो उनको तमाम तरह की सुख सुविधाएं, तमाम तरह की चीजें दी जाती है। अब सरकार ने एक पहल की है, गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक पहल की है। उन्होंने ये कहा है नक्सली ही बता दें, नक्सली खुद बता दें कि जो पुनर्वास नीति है, जो पुनर्गठन की नीति है, उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, क्या बदलाव करने की जरूरत है। यदि उनको बदलाव करने की कोई जरूरत नजर आती है तो वो हमें सुझाव दे सकते हैं। एक गूगल फॉर्म जारी किया गया है जिनको जो पब्लिक किया गया और जिसमें तमाम तरह के सुझाव, तमाम तरह की जानकारी है कि यदि आपको कोई सुझाव, यदि कोई जानकारी देनी है तो आप इसके माध्यम से साझा कर सकते हैं। इसके बीच उन्होंने ये भी कहा है यदि आप चाहें तो बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन यदि आप निर्दोषों को मारेंगे, बेगुनाहों को मारेंगे तो एक बात साफ है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं
इस सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 100 दिन से ज्यादा की इस सरकार में अभी तक जो तादाद है नक्सलियों के मारे जाने की, वो बीते जब से छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ को आज 24 साल हो गए लगभग, आज से पहले जो संख्या बल हुआ करता था नक्सलियों को मारे जाने का, वो इतना बड़ा कभी नहीं था। चलिए, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.